तो अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, ये खबर आपके लिए ही है। रेलवे विभाग अब यात्रियों के सामान पर भी कड़ी नजर रखने जा रहा है, क्योंकि अब हवाई यात्रा की तर्ज पर ट्रेनों में भी तय सीमा से ज्यादा वजन का सामान ले जाने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। रेलवे विभाग ने यूपी के कानपुर में गोविंदपुरी, कानपुर सेंट्रल और पनकी स्टेशन पर इसे लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रेलवे विभाग स्टेशनों पर नाप तोल मशीन लगाने जा रहा है। अब आपको ट्रेन में सफर करते समय अपने लगेज के वजन का ध्यान रखना होगा। रेलवे के तय मानकों के मुताबिक जनरल कोटा में 30 किलो, स्लीपर और थर्ड एसी कोच में 40 किलो, सेकंड एसी कोच में 50 किलो और फर्स्ट एसी कोच में 70 किलो से ज्यादा वजन का सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। जब यात्री अपने सामान के साथ स्टेशन पर पहुंचेंगे तो उनके सामान का वजन किया जाएगा और उसी के हिसाब से उनसे शुल्क वसूला जाएगा। सर, ये जो शुल्क वाला सिस्टम चालू हुआ ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। इस हिसाब से चालू नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल से एयरपोर्ट वाला सिस्टम बना देंगे, जिसके लिए गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी और खासकर अमीरों को भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे वो भी परेशानी हुई आधार पर आएंगे। सर, हम लोग तो वेट उठाते ही हैं, इतना तो जानते ही हैं कि कम से कम भी आदमी पब्लिक जो लगेज लेके चलती है वो 50 किलो से कम लेके नहीं चलती है। और जो ये गाइडलाइन सर चालू होने वाली है, जारी करने के लिए सोच रहे हैं, इसमें बहुत ही परेशानी होगी, बहुत ही दिक्कतें होंगी। अब ये बताइए, अगर वो सब लगेज नहीं लेके जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? सर, ये तो गलत बात है भाई। सामान है, हम तो जहाँ जाएंगे साथ में लेकर ही जाएंगे ना। अब सरकार तो गलत कर रही है हम लोगों के साथ। नहीं, जो लगेज उसको ले जाना चाहिए भाई साथ में, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर ले जाएंगे, हम लोग अपने साथ ले जाएंगे। कहाँ जाएंगे लेकर? उसके लिए अलग से रखा जाए भाई, उसको रखने के लिए रखा जाए। सर, फिलहाल ये तो हमें सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं गांव देश से, मतलब शहर जाते हैं और आते भी हैं शहर से, तो उन लोग को मतलब उनका बोरिया बिस्तरा होता है और सब सामान जो घर से लोग मंगाए रहते हैं और नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। तो फिलहाल 40 किलो से क्या, 40 किलो और 1 कुंटल के बीच ही होता है समझ लीजिए, जब हम देखते हैं हमेशा। तो मुझे तो ये गलत लग रहा है फिलहाल। बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं सर, और इसमें सबसे ज़्यादा गरीबों को दिक्कतें हैं, जो बेचारे मतलब वो जो यहाँ मुंबई दिल्ली जो कमाने जाते हैं, हमारे यूपी और बिहार मतलब जो हैं यहाँ से जो आते हैं मजदूर या फिर जो लोग भी हों, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं। क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो अपना फ्लाइट से जाएंगे या फिर भाई एसी में जाएंगे, तो उन लोग के लिए अलग लगेज वाला सिस्टम रहता है, हर एक चीज़ें रहती हैं। हमें भारी सामान ही ले जाना पड़ता है ज़्यादा। ट्रेन में 20-25 किलो से ज़्यादा का ही सामान जाता है। सबके बैग में मिनिमम 20-25 किलो से ऊपर वजन होगा सबके बैग में। और इसमें ही हमें अपने ही भारत देश में पैसे देने लग गए, फिर तो अच्छा नहीं रहने का जी बिल्कुल भी। हाँ, हम लोगों को तो इससे बहुत दिक्कतें होगी। ये नियम बिल्कुल गलत है। थोड़ा इससे एक वो होना चाहिए, एक ट्रेन में एक बुकी सामान की कर दो। इसमें क्या दिक्कत क्या है? तो ट्रेन पटरी पे कुछ चल रही, क्या दिक्कत है? अपने भारत में चल रही, टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं देना। और सरकार ये जो आम जनता है टैक्स दे भी रही, सारा कुछ कर रही। जो सामान कम ले जा रहे अपना, तो इसका थोड़ा चार्ज बढ़ा लो बस। एक बुगी में सामान हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे कि आपको पता है कि एयरपोर्ट्स पे आप कोई भी आप यात्रा शुरू करते हैं तो टिकट आप जब चेक कराते हैं उसी वक्त आपका एक तौला जाता है, आपका केबिन बैगेज के अलावा जो आपका बैगेज आपके पास होता है, और आपके उसमें टिकट्स पे इंडोर्स होता है कि कितने केजी वेट आप ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हैं या डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रहे हैं। वैसे ही रेलवे ने भी अपने रूल्स काफ़ी स्पष्ट रूप से निर्धारित किए हुए बहुत पहले से ही लगेज रूल्स के, क्या फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर जिस भी क्लास में जा रहे हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पर पैसेंजर कितने केजी का है। जैसे कि फर्स्ट एसी में आप जा रहे हैं तो 70 केजी पर पैसेंजर वेट मैक्सिमम लिमिट पे उसको ले जा सकता है। इसी प्रकार से स्लीपर में है तो 30 केजी के आसपास का वेट है। और इसकी समय समय पर जो टिकट चेकिंग स्टाफ हमारा ट्रेन में चलता है या स्टेशन पे देखता है, वो उसको जाँच करके उसकी निर्धारित उसको करता है, और अगर ज़्यादा पाया जाता है तो उसको वो चार्ज करता है नियमानुसार। अगर ज़्यादा वेट ले जा रहे हैं तो उसका रूल ये भी है कि पार्सल में एक लगेज बुकिंग की सुविधा होती है। तो आप लगेज बुकिंग कराकर एक्सेस वेट आपको लगता है कि हमारे परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा वेट का लगेज हमारे साथ है, तो आप लगेज बुकिंग के हिसाब से पार्सल में जाकर बुकिंग कराकर आप अपना सामान ले जा सकते हैं, जो कि पार्सल वैन में जाएगा, जो पार्सल स्पेस जो होता है। भारतीय रेलवे अब यात्रियों के सामान पर नजर रखने वाला है।
आपको बता दें कि इंडियन रेलवे द्वारा एक गाइडलाइंस जारी करी जा रही है, जिसमें साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि जो रेलवे में सफ़र करने वाले लोग हैं उनका सामान, अगर आप जनरल डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं तो 30 किलो और अगर आप फर्स्ट एसी में सफ़र कर रहे हैं तो 70 किलो। इसके ऊपर यदि आपका सामान होता है तो जिस तरीके से फ्लाइट में सफ़र करने के दौरान आपको ज़्यादा सामान के ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, वैसे ही रेलवे में सफ़र करने के दौरान अब आपको एक्स्ट्रा लगेज के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जिसको देखते हुए कानपुर के 3 मुख्य रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल, गोविंदपुरी और पनकी, इन तीनों पर वेटिंग मशीन लगाई जाएगी और यात्रियों द्वारा जो लगेज बैग लाया जाएगा उसका वेट किया जाएगा और वेट करने के बाद यदि वेट ज़्यादा होता है तो यात्री को उस वजन का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। वहीं इस को लेकर जब यात्रियों से बात करने की कोशिश की गई तो यात्रियों का मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ इसको रेलवे में सहूलियत की तरफ से देख रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि गरीबों की जेब पर सरकार जो है वो डाका डालने का काम कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम को कितनी सफलतापूर्वक लागू किया जाता है और इसका क्या असर दिखाई पड़ता है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ मैं अंकित सिंह, न्यूज़ इंडिया, कानपुर। तो नोएडा मीडिया क्लब